गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी हैव रेड द 2 पैराग्राफ्स ऑफ दिस स्टोरी, है ना। तो ये जो स्टोरी है अ लिटिल फिश स्टोरी, इसके 2 पैराग्राफ्स हम रीड कर चुके हैं। अब हम चलेंगे 3rd और 4th पैराग्राफ की तरफ। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक बार। देखिए, हम ये वाली लाइंस जो हैं इनको रीड कर चुके हैं, ठीक है। इनकी वीडियोस में अगेन आपको शेयर कर दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हमने ये देखा था लिटिल फिश स्टोरी के अंदर कि ये जो एक लिटिल फिश है, ठीक है, ये क्या सोचती है, ये सोचती है कि यही सबसे ज़्यादा छोटी है और बाकी सब बहुत बड़ी फ़िश हैं, और ये अनवांटेड रीज़न के लिए ही थोड़ा सा अनहैप्पी रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इसका जो 3rd पैराग्राफ है इसमें क्या है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट। ये लिटिल फिश क्या सोच रही है, सुनेंगे ध्यान से। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट। माइट का मतलब होता है बहुत छोटा सा क्रिएचर, ठीक है ना, मतलब छोटा, ठीक है ना। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट, मतलब ऑफ अ फिश। तो ये विश्वास नहीं कर पा रही थी, है ना, इसको अच्छा नहीं लग रहा था। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, ये इस चीज़ को अगेन एंड अगेन बारी बारी कहती थी। क्या चीज़, सुनेंगे ध्यान से। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। अब आगे क्या है, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, सुनेंगे ध्यान से। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, एक बार और ध्यान से सुनेंगे। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ये है लार्जर, यानी कि अगर मैं बड़ी होती, देखो अगर हम बोलते हैं ना इफ़ आई वर, तो हम ऐसा मतलब सोचते हैं, हम है नहीं। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, ये सोच रहा है कि अगर मैं बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर, तो मैं कितना खुश होता, आई कुड बी, है ना, तो मैं कितना खुश होता। चलिए आगे देखते हैं। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, ये क्या वर्ड है, सो मैनी टाइम्स, दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और इसने इतनी बार कह दिया था कि अब उसको विश्वास हो गया था कि हाँ मैं छोटा हूँ तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब तो बहुत बड़ी फिशेज़ हैं इसके अंदर, सी के अंदर। तो इसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वही बात है ना, इसने बारी बारी ये अपने आप को रियलाइज़ करा दिया कि देखो मैं कितना छोटा हूँ, मैं कितना छोटा हूँ। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कुछ भी। एक बार और हम इस लाइन को अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर, ये क्या है, हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश हो सकता था। ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन इसको पता ही नहीं था। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, तो कितनी बारी कह दिया था, डैट ही आई थिंक ही बिलीव्ड इट, इसको विश्वास ही हो गया था कि हाँ अब तो मैं छोटा हूँ, तो अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। वन डे ही वॉज स्विमिंग, ये क्या है, स्विमिंग अलॉन्ग विद दी, ये वर्ड मुझे नहीं, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द, ये आगे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए हम आगे चलिए ध्यान से सुनेंगे। ओके, वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे अब जो मैं समझाऊंगा आपको। अब एक्चुअली में हुआ क्या, अगेन सेम वही स्टोरी डेली की। ये स्विमिंग कर रहा था सभी फिशेस के साथ। अब ये रेस्ट ऑफ, ये स्कूल है ना बेटा, यहाँ पर ये जो स्कूल वर्ड है ना, ये स्कूल का मतलब जिसमें हम पढ़ रहे हैं वो स्कूल नहीं, ये ग्रुप ऑफ फिशेस, जो फिश का ग्रुप होता है उसको हम स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, तो क्या था कि जब स्विमिंग कर रहा था तो अगेन नो डाउट, हाउ मच मोर द लार्जर फिश
हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। मतलब वही सोच रहा था अगेन बात कि मैं तो छोटा हूँ। आई एम अ माइट, माइट माने स्मॉल क्रिएचर, MIT, जो पहले हमने वर्ड पढ़ा था। तो बाकी जो बड़ी फिश है उनको तो बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। देन व्हेन सडनली, सडनली अचानक, सडनली व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, दे फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ ग्रेट नेट, इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। ये देखो, ये इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट, इस जाल में सभी मछलियों ने अपने आप को फंसा हुआ पाया। ठीक है। देर वॉज सो मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, बहुत सारी फ्लंडरिंग हो रही थी, मतलब क्या कि डेंजर से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, सभी मछलियाँ कोशिश कर रही थी कि बाहर निकलें। ठीक है, स्प्लैशिंग हो रही थी, पानी को थपथपाया जा रहा था। ठीक है, बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ना। लेकिन ये जो छोटी फिश है ना, ये यहाँ से कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगी, लेकिन बड़ी फिश इसके अंदर ही फंस जाएगी। ठीक है, एक बार और हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग रीड करेंगे ध्यान से। ओके। वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school। यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है, जो फिश का ग्रुप है ना उसको कहा गया है। एंड थिंकिंग, और वो सोच रहा था, नो डाउट क्या सोच रहा होगा पता ही आपको, वो एक ही लाइन से सोचता रहता है बारी बार कि हाँ मैं तो बहुत छोटा हूँ। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। मतलब सोचा कि लार्जर फिश जो है ना उसको तो बहुत थैंकफुल होना चाहिए। व्हेन सडनली, तभी अचानक क्या हुआ, विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व, उन्होंने अपने आप को पाया, इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। ये मैशेस, ये देखो यहाँ पर ये लोग फंस गई। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन, है ना। जब नेट खींचा जा रहा था तो बहुत ही ज़्यादा सब में बहुत ही डेंजर, है ना। फ्लंडरिंग होता है एक तरीके से डेंजर से आउट निकलने के लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। स्प्लैशिंग आपको पता ही है, वाटर को स्प्लैश करना। लेकिन क्या होगा, वो जो छोटी फिश है वो इस यहाँ से नेट से बाहर आ जाएगी। आगे वाले पैराग्राफ में हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको ये इतना पैराग्राफ रीड करना है अच्छे से। लास्ट बार एक बार और, स्विमिंग, थिंकिंग, देमसेल्व्स, फ्लंडरिंग, thankful, larger fish, meshes, splashing, swimming, स्कूल। और ये स्कूल कौन से वाला स्कूल है, जो फिश का ग्रुप है। ये स्कूल हमारे वाला स्कूल नहीं है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से आज रीड करना है ये, और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। और क्या करना है आपको, देखेंगे ध्यान से। आपको क्या करना है, ये वाला कंप्लीट पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है यहाँ तक, बिल्कुल साफ और बढ़िया हैंडराइटिंग में। ये तो आपको अभी लिखना है क्लास में, ठीक है, लेकिन इवनिंग में भी कुछ लिखना है। इवनिंग में क्या लिखना है आपको, इवनिंग में भी यही पैराग्राफ आपको लिखना है। मतलब ये पैराग्राफ आज आपको 2 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।